हाँ सर भैया। ओके। अच्छा देख, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज क्या होगा नंदन? आज हम लोग बेसिकली कैंडल मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, लास्ट मैंने यस्टरडे जहाँ हुआ था, यस्टरडे का जो भी क्लास हुआ था, जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न एज वेल एज मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न दोनों को थॉरोली स्टडी कर रहे हैं आजकल, मैंने रिसेंट क्लासेस में। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग निफ्टी का हालत। ठीक है। अच्छा, देखो वीकली चार्ट अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप वीकली चार्ट फॉलो करते हो तो वीकली चार्ट में आप देखोगे कि निफ्टी में एक हरामी क्रिएट हुआ है ना? देखो, हाँ सर। एंड ये हरामी पैटर्न हमें यही बता रहा था कि निफ्टी में ट्रेंड आने वाला है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब कौन सा पैटर्न बन रहा है, और ये आपको सीरियसली ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा एक मौका बना के देता है। बस देखना ही है कि आप उसको देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, या फिर देखने का इच्छा जता रहे कि नहीं जता रहे। मैंने मार्केट मौका देता है, ये बात तो एकदम सर तय है। देखना ही है कि मार्केट में हम मार्केट के साथ कितना समझ पा रहे हैं उसे। सर और भी देखो, मैं लास्ट दिन आप लोगों को एशियन पेंट्स में बोल रहा था ना, तो मैं थोड़ा ट्रैक कर रहा था एशियन पेंट्स को। मैं कल ही बता रहा था एशियन पेंट्स के बारे में। तो अगर आप डे का चार्ट देखो तो कल थोड़ा सा एक हैमर जैसा बना है ना, एक हैमर हाँ जैसा, सर। एक हैमर जैसा क्रिएट किया है। और एशियन पेंट्स में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एशियन पेंट्स वीकली चार्ट में भी काफी अच्छा एक मौका जनरेट करके दिया है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी पोजीशन लेना चाहा उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका बना हुआ है सर। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर भी इसका भी एक हरामी पैटर्न बना है डाउन ट्रेंड में। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स में भी एक अच्छा मौका बनते हुए देखा। ठीक है। सो ये जो भी सिचुएशंस हम लोग देख पा रहे हैं ना, ऐसा सिचुएशंस हम लोग और भी बाकी जो भी कैंडल स्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बेसिस में ही आप लाइव ट्रैक कर सकते हो ईच एंड एवरी स्टॉक में। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो, या फिर क्लास में मैं जैसे कल मैं कुछ स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, आप वो सब स्टॉक में भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैं कल ये स्टॉक के बारे में बात तो कर रहा था। मन्नपुरम हाँ बोल। मन्नपुरम फाइनेंस तो टॉप हाँ, मन्नपुरम फाइनेंस तो टॉप गेनर है आज। मन्नपुरम फाइनेंस में उसके बारे में भी कल बोला था ना। एक सेकंड, বললেন তো মনে হচ্ছে অফলাইন চলে গেছে। হ্যাঁ বললেন দাদা, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। আপনি কি অফলাইনে চলে গেছিলেন নাকি? হ্যাঁ, আমি জানি অফলাইন হবে বলে। না না, আমি জানাবো তো। হ্যাঁ, আমি ঠিক আছে। আমি আসলে এখনো পৌঁছাতে পারিনি, আমি জানিয়ে দেবো অফলাইন যেদিন থেকে হবে, মানে নেক্সট উইক থেকে হবে। আমি তবু ঠিক জানিয়ে আছে। দেবো আমারই ভুল হয়েছে, আমার একটু বলে দিলেই ভালো হতো। এই জন্যই আর গেলাম না, কারণ গেলে আবার এই উইকের নর্মাল ক্লাসগুলো মিস হয়ে যাবে। এই জন্য আমি বললাম, ঠিক আছে থাক, ছুটির দিন দেখে গেলে তাহলে কি হবে, ক্লাসটা মিস হবে না, এই জন্যই আর রয়ে গেলাম। ক্লাসটা হয়ে গেলে ভালো, না হলে আবার এটাই যেদিনকে যাওয়া হবে সেদিন সারাদিনেরই ক্লাস মিস হয়ে যাবে। ঠিক আছে। अच्छा देख, मैं लास्ट दिन आप लोगों को ना जैसे कुछ स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, मैं एक बार उसको लिस्ट को वापस ओपन करता हूँ। ये देखो, एशियन पेंट्स, विप्रो, अदानी एनर्जी, आरबीएनएल, बायोकॉन, आईडीएफसी, ठीक है, ग्रासिम। दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर स्टॉक जो ट्रेड के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था। तो आप चेक कर सकते हो। इवन आप निफ्टी का अगर देखो, निफ्टी में देखो कितना सुंदर सा एक वीकली चार्ट बना है। जस्ट लुक एट निफ्टी अगेन। ठीक है, ये देखो वीकली चार्ट है ये। तो आपको बहुत ज्यादा कैंडल तो मिलेगा नहीं वीकली चार्ट में। जस्ट लुक एट प्रायर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के बाद देयर इज अ मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, और इसका नाम है बुलिश हरामी। ठीक है, तो अगर किसी को निफ्टी में ट्रेड लेना है, ठीक है, या लेना था बेसिकली, तो इसमें ना ये स्विंग ट्रेडिंग वन कर सकते हैं, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर भी कर सकते हैं। स्विंग में फ्यूचर कर लो एंड ऑप्शन कर लो, जो पसंद है करो। ऑप्शन में आपके पास कॉल ऑप्शन था, ठीक है,
मैंने बेसिकली कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो। सो डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे पहचान पा रहे। तो देखो सर, ये कैंडल स्टिक्स आपको यहाँ पर एक वीकली पैटर्न दिया। अब आपको ना भरोसा करना पड़ेगा। अब ये भरोसा ही है जो आपको आगे लेके जाता है। तो पॉइंट इज दैट ये हरामी पैटर्न कितना बेहतरीन पैटर्न है, मैं आपको वही बताने के लिए थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि आज का कैंडल स्टिक का सबसे बड़ा डिस्कशन यही रहेगा। क्योंकि मैं लास्ट दिन आप लोगों को इंगल्फिंग में काफी बात किया है ना। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में मैंने प्रीवियस डे के क्लास में आप लोगों को पहले सिंगल कैंडल पे शॉर्टिंग स्टार पे बात किया, फिर मैंने आपको बुलिश इंगल्फिंग में बात किया, ठीक है। और बियरिश इंगल्फिंग में मैं बात कर लूंगा एक बार, ठीक है, जो मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। लेकिन इंगल्फिंग में मैं फिर से जाने से पहले, और इंगल्फिंग और दोजी का एक बड़ा अच्छा एक कनेक्शन है, तो उसमें तो मुझे जानना है, पर उससे पहले ना मैं हरामी, क्योंकि स्टार्ट तो हरामी कर देता हूँ, एक बार हरामी बता ही देता हूँ सर, क्योंकि हरामी पैटर्न मेरा बहुत ही पसंदीदा एक पैटर्न है। जस्ट लाइक इंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही ये पैटर्न भी बड़ा अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मेरा मानना है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जब जब ये पैटर्न आपको दिखे ना, आप प्लीज इसको फोकस करिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये एक मदर फिगर यहाँ पर है, ठीक है, मैंने कोई माँ है, किसी का भी माँ हो, ठीक है, बेसिकली बच्चे का माँ, ठीक है। तो ये देखिए उसके कोख में बच्चा है, ठीक है। तो हरामी पैटर्न ऐसे ही बताना चाहता है कि माँ के पेट में बच्चा। तो हरामी का मतलब होता है इन जपनीज टर्म इस वर्ड का मतलब ही होता है प्रेग्नेंट वोमन, ठीक है। ये पहले पेट में होते हैं, फिर उसके बाद बाहर आते हैं। पॉइंट इज दैट सर, ये इमेज आपको कुछ तो कहा ना, ठीक है, तो हर इमेज कुछ कहता है। अब नाउ पॉइंट इज दैट सर, इमेज तो समझ में आया, लेकिन सर मैं सिर्फ इमेज क्यों, मैं तो आपको यहाँ पर रिसेंट निफ्टी में बना हुआ हरामी दिखा रहा हूँ। ये देखो, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म से भी देखो, मैंने सितंबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखो, तो यहाँ पर एक मारुबुजो बना था, है ना। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप वीकली चार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक मारुबुजो बना। तो अचानक से क्या हुआ सर, एक अप ट्रेंड था फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स, फिर अप ट्रेंड में अचानक से एक मारुबुजो आ गया। और मारुबुजो आपको पता है कि अगर मारुबुजो आता है तो ट्रेंड मैटर नहीं करता, बट जब भी मारुबुजो आएगा, अगर वो रेड मारुबुजो फॉर्म करता है तो चांसेस इज दैट कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे ही लाएगा। और अगर वो ग्रीन मारुबुजो फॉर्म करता है तो चांसेस इज दैट कि वो मार्केट को पॉजिटिव लेके जाएगा। तो मारुबुजो फॉर्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए था, आपको थोड़ा सा रेडी हो जाना चाहिए था, और आपको सेलर भी बन जाना चाहिए। अच्छा, मारुबुजो बनने के बाद, अच्छा चलो, अगर आप पहले कुछ आपका होल्डिंग नहीं था तो मारुबुजो बना, फिर देखो स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एक यहाँ पर भी ये स्पिनिंग टॉप ही बोलेंगे इसको, ठीक है, या दोजी बोल सकते हैं, बहुत ही हल्का सा पैटर्न है। अनदर एक स्पिनिंग टॉप, अनदर स्पिनिंग टॉप। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, चल रहा है, यहाँ पर एक साइडवेज सिचुएशन चल रहा है। और ये सिचुएशन आपको ये कोशिश कर रहा है समझाने का कि मार्केट में कुछ तो होने वाला है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली ये सितंबर से अक्टूबर, ठीक है, सितंबर से हम लोग अक्टूबर आ गए, सितंबर से अक्टूबर आ गए, और अक्टूबर के बाद अक्टूबर में कुछ दिन मार्केट ऐसे ही चला, और उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल नजर आया स्पिनिंग टॉप के बाद, ठीक है। और ये जो डाउनफॉल आया, ये डाउनफॉल को देखना चाहिए, ठीक है, ये डाउनफॉल को देखना चाहिए। अच्छा वॉल्यूम में डाउनफॉल दिया है वीकली में। उसके बाद देखो एक बड़ा कैंडल बना, मैंने मार्केट अभी भी बेयरिश मोड में चल रहा है, और इस बेयरिश मोड के बाद उसके ठीक बगल में ट्रेंड को चेंज करने के लिए एक छोटा सा कैंडल बन गया, जस्ट लाइक माँ के पेट में जैसे एक बच्चा का जन्म होने के टाइम पे जैसे होता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसी पैटर्न को कहते हैं हरामी पैटर्न। अब ऐसा पैटर्न आपको बीच बीच में काफी नजर आएगा, ठीक है। आप कभी भी वीकली चार्ट देख लो, मंथली चार्ट देख लो, इवन आप डे चार्ट भी देख लो, ठीक है, आपको ये हरामी सिस्टम ना देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले ना हरामी पैटर्न थोड़ा बता देता हूँ कि इसके पीछे का एनाटॉमी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और एज ए ट्रेडर आपको हरामी पैटर्न देखते ही क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा ये सब मैटर में थोड़ा बात कर लेता हूँ आपके साथ। हो जाएगा तो नंदन की छुटा আমাদের তো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আমি নিয়েছিলাম ইয়েতে এশিয়ান পেন্ট নিয়েছিলাম, ওই যখন 2960 পার ছিল, আমি ওই 3300 গেলে মোটামুটি সেল করে দেবো। এশিয়ান পেন্টস নিয়েছিস, বাহ ভেরি গুড।
মানে হ্যাঁ এই মানে পজিশনে এই পজিশনে নিয়েছিস নাকি এই হারামিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা 130 এর ভেরি গুড সাপোর্ট স্যার। নিয়েছিল তখন নিয়েছিল। ভেরি গুড স্যার, ভেরি গুড। আমি একদম আসলে সত্যি। একটা ওই থিম প্লে করছিলাম, মানে রিয়েল এস্টেট থিম প্লে করছিলাম, তো ওর আন্ডারে মোটামুটি যতগুলো কোম্পানি ছিল ওগুলো একটু স্টাডি করছিলাম, তো দেখলাম বেশ ভালো। আর এখানে हाँ, প্যাটার্নও ছিল। पैटर्न भी था एग्जैक्टली सर। पैटर्न बेसिकली जब आपका अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो कंपनी के बिजनेस के बारे में और साथ में अगर पैटर्न भी आपको साथ दे देता है तो फिर और किस बात का वेट वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, जब सब कुछ साथ देता हो साइड बाय साइड तो फिर वेट किस बात का। सो हरामी पैटर्न क्या बताना चाहता है, हरामी डज नॉट स्टैंड फॉर द वर्ड हरामी यूज्ड इन हिंदी, apparently it is old Japanese word for pregnant. Okay, you would appreciate the intuitiveness of this word when you see the candlestick formation, जो हम आपको ऑलरेडी दिखा दिया। हरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है, माने मल्टीपल कैंडल है, एक कैंडल से समझ में नहीं आएगा। द फर्स्ट कैंडल इज यूजुअली लॉन्ग एंड सेकंड कैंडल हैज अ स्मॉल बॉडी। पहला कैंडल बड़ा होगा एंड छोटा, नेक्स्ट कैंडल छोटा सा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हरामी का मेन पर्पस है, माने मेन थीम है। सेकंड कैंडल जनरली ऑपोजिट इन कलर। ये पहला कैंडल अगर रेड कैंडल होता है तो सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, या फिर ऑपोजिट सोचो, अगर पहला कैंडल ग्रीन है तो सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए। ये नॉर्मली इसको ना बियरिश हरामी कहते हैं। पहला कैंडल ग्रीन और फिर सेकंड कैंडल रेड अगर होता है ना तो इसे बियरिश हरामी कहते हैं। तो बियरिश हरामी माने मार्केट अभी बियरिश होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मैं ज्यादातर केस में बुलिश हरामी पैटर्न ज्यादा पसंद करता हूँ। बियरिश हरामी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे सर आपको क्या पसंद, तो मैं बोलूंगा सर मुझे बुलिश हरामी ज्यादा समझ में आता है, पर बियरिश हरामी इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट। हो सकता है मुझे समझ में कम आता है, आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो शॉर्ट बहुत सारा होता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शॉर्ट पसंद आ गया, या आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, शॉर्ट तो होगा ना, तो शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट मारने से रान बनता है। अब आपको जो आता होगा आप उस शॉर्ट को यूज कीजिए। So on the appearance of the Harami pattern, the trend reversal is possible. जब भी हरामी पैटर्न फॉर्म होता है ना, ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो 2 टाइप्स ऑफ हरामी नॉर्मली फॉर्म होता है, एक होता है बुलिश हरामी और एक होता है बियरिश हरामी। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया कि बुलिश हरामी कहाँ फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, जैसे कि निफ्टी में रिसेंट वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, एकदम रिसेंट वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको इसमें एकदम क्लियर कट एक हरामी दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने जैसे ही आज ओपन किया मार्केट और मेरे को ना ये दिखा, तो मैंने को भी एकदम समझ में आ गया कि आज तो क्लास में मैं ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी सुविधा हो गया। नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा ढूंढना तो पड़ेगा हर चीज को, लेकिन कभी कभी थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो ये देखो एकदम क्लियर कट आपके सामने मौका है, और ये मौका दिख भी रहा है। ठीक है, तो यू शुड बी द बायर ऑफ निफ्टी। जब आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो, देखो नॉर्मली इंट्राडे मार्केट में तो नहीं होता है निफ्टी में ट्रेडिंग, लेकिन अगर आप फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट में जब भी हम लोग पहुंचेंगे तो आप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो थ्रू प्रीमियम जमा करके एज वेल एज मार्जिन जमा करके। तो आपको नॉर्मली बाय कहाँ करना, मैं वो भी दिखा दूंगा जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इतना देखो कि मार्केट किधर जा रहा है। अच्छा, निफ्टी ग्रो करेगा तो निफ्टी 50 के स्टॉक को भी देखो, है ना। जब आपको निफ्टी समझ में आ जाए, ये निफ्टी तो अकेला अकेला नहीं बनता है ना, निफ्टी के पीछे, ये निफ्टी के पीछे 50 टॉप मार्केट कैपिटलाइज कंपनी है। तो आप देखो ना निफ्टी के बढ़ने के बजाय क्या हो सकता है, कौन सा स्टॉक है जो निफ्टी में मूवमेंट लाने का कोशिश कर रहा है। तो आप निफ्टी 50 का चार्ट को, मैंने निफ्टी 50 का जो इंडिविजुअल स्टॉक है आप उसको देखो। अगर आपको कैश मार्केट के अंदर खेलना है, मैंने, ठीक है, अगर आपको कैश मार्केट में रहना है या फिर स्पॉट मार्केट, जो भी नाम से आप पुकारो इसको, ठीक है, तो कैश या स्पॉट मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है, सिंपल तरीके से इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आप देखो ना निफ्टी में तो हो नहीं पाएगा, तो फिर आप निफ्टी की जगह 50 स्टॉक को देखो, कोई भी स्टॉक उठाओ, 50 में से 10 स्टॉक, 5 स्टॉक उठाओ, आप देखोगे कि कौन निफ्टी में वेटेज रखता है। आपको मैं उस दिन दिखाया कि वेटेज कैसे कैलकुलेट होता है, और टॉप वेटेज कंपनी का लिस्ट भी आप लोगों ने शेयर किया। तो आप देखो अभी किसका वेटेज ज्यादा आ रहा है और कौन निफ्टी को अभी मूवमेंट देने के पीछे काम कर रहा है। तो ये सब आपको इंडिविजुअल लेवल में कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट में ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। और जैसे आप थोड़ा और एडवांस लेवल सीख जाओगे ना, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, जब हम लोग फ्यूचर में आ जाएंगे एज वेल एज ऑप्शंस में आ जाएंगे, तो आप लोग देखोगे कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसी टेक्निकल पैटर्न को यूज करके हम लोग वहां पर और बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। बेहतरीन माने क्या होगा, उसमें ना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम रिटर्न का चांसेस आपका बढ़ जाएगा।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। सर ये सुनने में भी जितना अच्छा लगता है करने में भी उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने में ऑब्वियसली थोड़ा समय लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि कीप इट सिंपल, ठीक है। जितना जटिल सोचेंगे उतना जटिल हो जाएगा, परसेप्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है, परसेप्शन डेवलप नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, डरने का नहीं है, बेसिकली समझने का है। सो डोंट वरी, जब आएंगे एडवांस लेवल में तब मैं बात करूंगा, एडवांस माने फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब चलो मैं आपको हरामी पैटर्न में थोड़ा सा गोताखोर कर देता हूँ, दोनों बियरिश एज वेल एज बुलिश, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। क्या है ना, ये सब इजी इजी चीज ही होता है जो आपको बड़ा काम आता है। तो बुलिश हरामी, ठीक है, तो बुलिश हरामी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रायर ट्रेंड देखना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखो, ये अंबुजा सीमेंट मिल लिया हुआ है, आप अपना देखते पाচ্ছেন, नंदन एज वेल एज अमलिंदु दा। हाँ हाँ है ओके, सर। देखो सर, ये देखो डाउन ट्रेंड में बना है हरामी। अच्छा एक चीज क्या है हरामी पैटर्न, अच्छा यहाँ पर देखो एकदम रिसेंट निफ्टी की तरह ही है, ट्रेंड यहाँ पर ना एक बार खत्म हो गया था, फिर एक न्यू ट्रेंड बना था, फिर उसके बाद वापस डाउन ट्रेंड हुआ। ये इसके पीछे इलियट वेव का कॉन्सेप्ट चलता है, डाउ का थ्योरी चलता है कि वो थोड़ा सा मूव बैक करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट कि अगर कोई पहले सोचा था कि मैं पोजीशन लूंगा, मानो यहाँ पर उसने उसका बस मिस हो गया, ठीक है, तो उसने यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया, तो फिर उसको सेकंड चांस वापस मिलता है कि भाई पहले बस नहीं पकड़े थे, अब बस पकड़ लो, ये मार्केट आपको मौका फिर से देगा। पॉइंट इज दैट, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखो, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म में ही ट्रेंड देखो, तो ये डाउन ट्रेंड है। और फिर पहला कैंडल पैटर्न 1 में आपको एक रेड कैंडल दिखेगा, और वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम करने वाला, ठीक है, माने लंबा कैंडल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत छोटा भी। पहला कैंडल पैटर्न 1 जो होगा, अगर बियरिश डाउन ट्रेंड में है, पॉइंट टू बी नोटेड, बार बार बोल रहा हूँ, अगर ट्रेंड डाउन है माने बियरिश है, डाउन ट्रेंड माने बियरिश ट्रेंड में है, और फिर पहला कैंडल जो है वो रेडिश होना चाहिए, रेडिश इन द सेंस माने रेड होना चाहिए, माने वो बेसिकली अपने आप को फिर से बियर मार्केट में रीएस्टेब्लिश करने का कोशिश करेगा, पर इसको खत्म करेगा पैटर्न 2। पैटर्न 2 में क्या होगा, एक बुलिश कैंडल माने ग्रीन या क्या बोलेंगे ब्लू, जो भी हो, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगा जो इस रेड कैंडल के सामने एक छोटा बच्चा की तरह लगेगा, ठीक है, इट्स लुक लाइक अ जैसे प्रेग्नेंट वोमेन की तरह। तो ये पैटर्न जैसे ही फॉर्म हो जाए तो आप समझ लेना कि चांसेस इज वेरी हाई, अगर बाकी मार्केट रिलेटेड मैटर आपको अगर सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, और भी चीजें हैं मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, पर पहले पैटर्न देखना चाहिए। अगर पैटर्न आपको मिल रहा है तो आप देखो कि आगे और क्या है, तो वो मैं आगे आगे आपको सिखाऊंगा। तो ये आपको मौका बनाते हुए दे रहा है सर, ठीक जैसे रिसेंटली निफ्टी में देखा आपने, वैसा ही आप अंबुजा सीमेंट में इंडिविजुअल भी देख पा रहे हो, जो चार्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपको यहाँ पर बाय लेना चाहिए, दिस इज योर बाइंग पोजीशन, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दोनों हरामी पैटर्न का, माने पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का लोएस्ट, ठीक है, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का जो लोअर पार्ट है, सबसे मैंने लोएस्ट प्राइस है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सर टारगेट डोंट वरी, मैं टारगेट आपको कुछ दिन में बहुत जल्दी सिखाऊंगा सर, टारगेट बहुत जल्दी सिखाऊंगा कि टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए, बट आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है कि बियरिश पैटर्न को, सॉरी, बुलिश हरामी कैसे पहचानना है। नाउ पॉइंट इज दैट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी का थॉट प्रोसेस क्या है, चलो मैं फटाफट समरी करता हूँ। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, पुशिंग द प्राइस लोअर, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और वो मार्केट को और डाउन में ले जाने का कोशिश करेगा, गिविंग द बियर्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द मार्केट, बियर का कंट्रोल फिर बढ़ाएगा। डे 2, सॉरी, दिस सेकंड चीज क्या है, डे 1 ऑफ द पैटर्न, दैट इज पैटर्न 1 में रेड कैंडल विद न्यू लो इज फॉर्म्ड, माने ये एक न्यू लो क्रिएट करेगा मार्केट, और न्यू लो क्रिएट करना माने समझ रहे हैं आप लोग, सपोर्ट के आसपास चला जाता है, नियर सपोर्ट जोन में चला जाता है, और सपोर्ट और हरामी अगर एक साथ दिख जाए, बी रेडी विद योर मनी। सपोर्ट जोन, अच्छा सपोर्ट कैसे पहचानना वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि उसके अलग डिस्कशन है, फिलहाल कैंडल को समझते हैं। तो पैटर्न 1, a red candle with a new low is formed, reinforcing the bear position in the market. डे 2 में क्या होगा, मार्केट ओपन एट ए हायर प्राइस देन द प्रीवियस डे क्लोज, इस दिन मार्केट जो दाम पे क्लोज हुआ था उससे ज्यादा दाम पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ज्यादा, माने अगर ये 100 में क्लोज हुआ था तो कम से कम 105 में न्यू मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट दिन,
पैटर्न 1 अगर 100 में क्लोज हुआ था तो 105 या 103 या 104 में एटलीस्ट पैटर्न 2 ओपन होगा। और सीइंग द हाई ओपनिंग प्राइस, और ये हाई ओपनिंग प्राइस देख के बियर पैनिक कर जाएगा। माने जो लोग मार्केट में सेलर बना हुआ था, ठीक है, या जो लोग मार्केट में और सेल करना चाह रहा था, वो पैनिक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम चालू होता है और इसमें बुलिश माइंड सेटअप वाले लोग जो है ना, ट्रेडर, उनका मार्केट में बोलबाला बन जाएगा। as they would have otherwise expected a lower opening price, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोअर होगा, पर हुआ नहीं। अब बुल का मार्केट बोलबाला हो जाएगा। मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन पैटर्न 2 एंड मैनेज टू क्लोज एन पॉजिटिव नोट, और वो एक पॉजिटिव नोट में क्लोज होने का मैनेज करेगा, thus forming a blue candle. However, pattern 2's closing price is just below the previous day's pattern 1. pattern 2 का जो क्लोजिंग होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, पैटर्न 1 अगर ये है और पैटर्न 2 अगर, इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब देखो शैडो आप दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल्का उल्का शैडो भी रह सकता है, नो इश्यू विद दैट। इसका भी थोड़ा शैडो दे दो, इसका भी शैडो बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। मैंने कहना क्या चाहता है कि ये जो फोर्थ पॉइंट है, मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन पैटर्न 2 एंड मैनेज टू क्लोज ऑन पॉजिटिव नोट, दस फॉर्मिंग ए ब्लू कैंडल। हाउएवर ये वाला कैंडल ब्लू कैंडल, ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाउएवर P2 क्लोजिंग प्राइस, P2 का क्लोजिंग माने दिस इज द पॉइंट, है ना, सॉरी ये ब्लू कैंडल है ना, तो ये होगा क्लोजिंग, ये क्लोजिंग प्राइस होगा। तो P2 का क्लोजिंग ना पैटर्न 1 के ओपनिंग से कम रहेगा। ये देखो, ये पैटर्न 1 का ओपनिंग है, पैटर्न 1 क्लोज यहाँ हुआ था, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, और इसका क्लोजिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, दिस इज ओपनिंग एरिया एंड दिस इज द क्लोजिंग एरिया। तो पैटर्न 2 का क्लोजिंग जो है वो पैटर्न 1 के ओपनिंग से कम रहेगा। और ये देखो यहाँ पर वही बता रहा है, पैटर्न 2 क्लोजिंग प्राइस इज जस्ट बिलो द प्रीवियस ईयर्स ओपनिंग प्राइस, प्रीवियस डेज ओपनिंग प्राइस। तो ऐसा होने से तभी ना जाके वो माँ के पेट में बच्चा बनेगा, जन्म लेते ही थोड़ी ना बच्चा माँ बाप से बड़ा हो जाएगा। कि বোঝা যাচ্ছে কথাটা? हेलो, हाँ सर। अमलेंद्र বোঝা যাচ্ছে तो? हाँ हाँ अच्छा, तो फिर आगे का सिनेरियो भी देख लो सर। The price action on P2 creates a small blue candle which appears contained pregnant, ठीक है, ये देखो वर्ड यूज कर रहे हैं, pregnant, within P1's long red candle, within P1's long red candle। यानी ऐसा ही देखने को होगा कि P1 का रेड, लॉन्ग रेड कैंडल के सामने ठीक जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन होता है। हाँ बोलो, क्योंकि जो बोलছেন बोले। হ্যালো, কিছু কি বলছেন অমলেন্দু দা? মনে হলো আনমিউট হলো না নন্দন? हाँ ठीक है। আচ্ছা, at the sixth, the small blue candle on a standalone basis looks harmless। अच्छा, ये जो स्मॉल ब्लू कैंडल है, माने जो जो निफ्टी में, रिसेंट निफ्टी में भी आप देख रहे हो, ऐसा देख के नहीं लग रहा कि ये हार्मलेस है, माने बच्चा सा है, क्या कर लेगा। ये जो हार्मलेस कैंडल दिख रहा है, इसको हार्मलेस क्यों बोल रहा है? बच्चा सा है, क्या कर लेगा, माने इसको देख के आप मार्केट में क्या ऐसा उखाड़ लेगा ये। बट सर ये हार्मलेस कैंडल को अकेला देखने से तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, बाहर निकल के ये एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है, एक बड़ा सा कुछ कर सकता है। तो वही बात है सर, ये हार्मलेस कैंडल जो आपको हार्मलेस लग रहा है, ये इतना भी हार्मलेस नहीं है, ये आपको हार्म भी पहुंचा सकता है, बहुत कुछ दे भी सकता है। तो वही बताना चाहता है, स्मॉल ब्लू कैंडल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस लुक्स हार्मलेस, उसका कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कुछ होगा नहीं होगा। But what really causes the panic is that bullish candle appears suddenly when it is least expected। मतलब जब हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि मार्केट में बुल आएगा, वापस बुल रन स्टार्ट होगा, जब हम लोग ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मार्केट में नहीं था, उस टाइम पे हम देखेंगे कि मार्केट में ये बुल एक्सपेक्ट माने एस्टेब्लिश हो गया, ठीक जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक जैसे यहाँ पर हुआ है। ये लुक लाइक हार्मलेस, बट नेक्स्ट दिन देखो हल्का सा गैप अप ओपनिंग, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, और देखो साथ में अनदर ब्लू कैंडल, ये वीकली चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिमिलर आपको डे चार्ट में भी मिल जाएगा या फिर दूसरे चार्ट में मिल जाएगा, बट यहाँ पर क्योंकि रिसेंटली हुआ है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट ऐसा मौका बार बार आता है, ऐसा नहीं कि मौका एक बार आया, बार बार बोलूंगा सर, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। आप बस बायनोकुलर लेके ना बैठे रहो, वो बोलते हैं ना शिकारी बनना पड़ेगा सर, ये शिकार करने ही निकलते हैं मार्केट में हम लोग, बस शिकार
करने के लिए आप लोगों को ना सही टाइम का मौका का इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है कि शुरू में आपका शिकार मिस हो जाए, हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शुरू में आप सारा शिकार में एकदम आप एकदम वो हंटिंग के लिए निकलते हैं ना, तो शुरू में आपका हंटिंग एकदम सही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अच्छा हंटर बन जाओगे। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसे अपने आप को बना रहे हो। अच्छा, इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि वो अगर आप लोग मछली पकड़ना जानते हैं छिप से, ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है स्टॉक मार्केट के लिए, कि सही टाइम का इस्तेमाल, ठीक है, और पेशेंस के साथ वेट करना फॉर द राइट टाइम। ओके, मैंने साइकोलॉजिकल जितना इश्यूज है ना, आप उसको यूज करिए। अच्छा, तो ब्लू कैंडल not only encourage the bulls to build long position but also unnerves the bears. The expectation is that panic amongst bears will spread faster. तब मजा का बात यही है कि इस टाइम पे क्या होगा कि बियर के अंदर पैनिक फास्टर स्प्रेड करेगा, गिविंग ए ग्रेटर पुश टू पुल्स, एंड दिस एम्स टू पुश द प्राइस हायर, हेंस वन शुड लुक एट गोइंग लॉन्ग ऑन द स्टॉक। क्या होगा, अब लॉन्ग जाना है आपको, लॉन्ग जाना माने बाय करना है, लॉन्ग माने बाय, लॉन्ग माने बाय, लॉन्ग माने बाय। तो ट्रेड सेटअप क्या होगा, चलो ये तो था साइकोलॉजी, ठीक है, मैंने हरामी पैटर्न के पीछे का एनाटॉमी और उसके ऊपर बेस करके साइकोलॉजी। नाउ पॉइंट इज दैट कि अब ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए। तो एज ए ट्रेडर आपका आइडिया क्या है, लॉन्ग ऑन बुलिश हरामी फॉर्मेशन। रिस्क टेकर को क्या करना चाहिए, पैटर्न 2 के दिन ही आपको ट्रेड लेने के लिए रेडी होना चाहिए। रिस्क टेकर कैन वैलिडेट द फॉलोइंग कंडीशन टू कंफर्म P1 एंड P2 टुगेदर। ठीक है, मैंने आप दोनों को एक साथ देखोगे तभी जाके आपके बीच में मैंने आपके अंदर कंफर्मेशन आएगा, अकेला देख के क्या समझ में आएगा। इंडिविजुअली पैटर्न 1 का भी मतलब प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा और पैटर्न 2 भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको एक साथ देखो, टुगेदर में देखो, तो ये कुछ मतलब करता है, ये कुछ बताना चाह रहा है कि भाई मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, ठीक है, मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह देख रहा हूँ, ये आपको बताना चाहता है। अब आप उसको पढ़ ना पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो वही मैटर करेगा। और देखो, जो पढ़ लेता है उसको मिल जाता है। मैं निफ्टी में दिखा रहा हूँ, अब दूसरे स्टॉक में ढूंढ के दिखाऊं मुझे, मैं वो भी आपको बता दूं। ठीक है, हर क्लास में आप ऐसे हर चीज को हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही স্যার है একটু सब। বল কি দেখবো। বাজাজ বাজাজ ফিনসার্ভটা একটু বলুন। चलो, ये लोग मेरा अच्छा ফিনসার্ভ हेल्प करते हैं। हाँ বুঝেছি, বাজাজ ফিনসার্ভ। ইঙ্গলফিং দেখতে উইকলি পাচ্ছি, ক্যান্ডেল, হ্যাঁ হ্যাঁ ইঙ্গলফিং ওটাই। দেখতে পাচ্ছি, এটা তো ইঙ্গলফিং আছে, আজকে দেখুন একটা বিয়ারিশ হারামি তৈরি হয়েছিল মানে রিসেন্ট। এইখানে আছে, ये तो, ये देखो हराम, मार्च अप्रैल के आसपास में बना था। और ये देखो यहाँ पर हरामी बना है, ठीक है। देखो प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर आप शॉर्ट टर्म भी देखोगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, ये भी 3-4 महीने का डेटा है, लगातार मार्केट डाउन गया है, उसके बाद एक बेयरिश पैटर्न, वापस पैटर्न 1 में बेयरिशनेस को फिर से एस्टेब्लिश करना चाहता है, पर सेकेंड पैटर्न में देखो बीआर का नींद छुटा दिया और ये एक छोटा बच्चा फॉर्म हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन। अब इस पॉइंट से मार्केट देखो री एस्टेब्लिश हो गया, बुल के हाथ में चला गया, बुलिश कंट्रोल में चला गया। वेरी गुड सर, ये एकदम हरामी पैटर्न का एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैटर्न बना है। और ये जो हमें दिख रहा है सर, ये इंगल्फिंग है, ये रिसेंटली देखो, अगर आप अगस्त सितंबर ऑनवर्ड देखोगे, ठीक है, सितंबर के एंड बीच में, ठीक है, यहाँ पर देखो प्रायर ट्रेंड बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है। ये भी बहुत अच्छा कैंडल है जो हम लोग लास्ट दिन पढ़े हैं ऑलरेडी, और देखो इसके बनने के बाद मार्केट वापस एक ट्रेंड क्रिएट किया है। यानी बेसिकली दीज आर दी एंट्री पॉइंट, दीज आर दी एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री लेने का जगह है ये। सर मिस हो जाए तो क्या करें सर, वेट करें फर्दर अपॉर्चुनिटी का, हड़बड़ ना करें, ठीक है, डोंट बी इन हरी। मार्केट आपको बार बार मौका देगा, कहीं ना कहीं मौका देगा, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा समय भी देना पड़ेगा, और थोड़ा सा सही सही चीजों के ऊपर रिसर्च बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ता है सर। मार्केट में अलग अलग स्टॉक को लेके ना रेगुलर बेसिस में आपको टाइम देना पड़ता है, इट्स बहुत डिसिप्लिन का काम है ये।
ठीक है। इसमें आपको समय भी देना पड़ता है, सुबह उठना पड़ेगा, न्यूज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको खबर चैनल, न्यूज चैनल भी देखना पड़ेगा, कोई कुछ अगर बक रहा है टीवी में उसे भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। उस सब कुछ देखने के बाद, ठीक है, आप अपना एक खुद का एक साइकोलॉजी बनाएंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर चीज को ना आप अपने रिसर्च में डालेंगे, माने डेली बेसिस में उसको देखना पड़ेगा आपको, फिर देखेंगे कि आपको सही मौका मिल जाए। হ্যাঁ বলুন। বাজাজ ফিনান্সের কিছু ইস্যু হয়েছে, মানে আরবিআই আজকে এতে বলছে হ্যাঁ আরবিআই ওরা কিছু টিভিতে। কমপ্লায়েন্স কিছু ওরা মিস হ্যাঁ করেছে। ইম্পোজ, হ্যাঁ নন কমপ্লায়েন্স হয়েছে, ইম্পোজ করেছে, সেজন্য বাজাজ ফিনান্সের শেয়ার পড়বে। ফিনসের হবে কিনা আমি জানি না, বাজাজ ফিনসার হাউ রিলেটেড উইথ দিস আমি জানি না, বাট না ফিনসার্ভের সাথে ফিনসার্ভ হবে, ওর কারণ ফিনসার্ভ হ্যাঁ আরবিআই এর সাথে কানেক্টেড তো হবে, বাজাজ না না ফিনসার্ভ বলছি তো এই বাজাজ ফিনান্সের এফেক্ট ফিনসারেও পড়বে নাকি? পড়বে পড়বে। হুম। হ্যাঁ প্যারেন্ট কোম্পানি তো হোল্ডিং Parent আছে company, ওদের। হ্যাঁ পড়বে। বাজাজ ফিনান্সের ইম্প্যাক্ট বাজাজ ফিনসার্ভেও পড়বে, ওখান থেকেই তো এদের মেইনলি টাকা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়েছিল না, এফেক্ট তো পড়বে। তা আমি আজকে ওই আজকের শেয়ার এখনো, থাকলে বেরিয়ে যাওয়া উচিত কারো। হ্যাঁ যদি শর্ট টার্ম থাকে তাহলে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, তবে লং টার্ম থাকলে আমার মনে হয় না বেশি হড়বড় করা উচিত, তবে শর্ট টার্ম থাকলে বেরিয়ে গেলেই ভালো, নিউ পজিশন পরে নিয়ে নেবে। আজকেই বাজাজ ফাইন্যান্সে 300 টাকার সুইং হয়েছে। ওই ছেলে বাড়াচ্ছে। বাজাজ আজকে ফিনান্সের লো দেখুন বাজাজ ফিনান্সের এটা কি আছে, সিম্বলটা কি আছে না, তো তিন বিজেই সামনে আরে স্পেস দিন না বুঝতে বিজে, বাজাজ ফিনান্স দেখাচ্ছে না কেন? ফিনসার্ভটাই খালি দেখাচ্ছে, বাজাজ অটো, বাজাজ কনজিউমার কেয়ার, বাজাজ ফিনসার্ভ, এই স্পেলিংটা কি আছে ভুল হচ্ছে আমার। BAJJ আর FINA FINAC, FINANC ওই ফাইন্যান্স। হুম বাজাজ দেখিয়েছি, BAJA টা নেই ওই জন্য এরকম হচ্ছে। আচ্ছা এই কততে ওপেনিং হয়েছিল, ক্যাপ ডাউন দিয়েছিল তো? ওই কারণে 6900 লো টাচ করে এখন 7200 তে ট্রেড করছে। অনেকদিন ধরেই দেখ ইস্যুটা চলছে, দেখ কতদিন ধরে সাইডওয়েজ চলছে, দেখ 30 মিনিটসের চার্টে লাস্ট কতদিন ধরে সাইডওয়েজে আছে, এই দেখো, মানে ইস্যুসটা ছিলই, ঠিক আছে, সেটা যারা ট্रैक করেছে তারা নিশ্চয়ই জানে, ठीक है। ये इसका इश्यूज था और लगातार ही डिसीजन में चल रहा था, मैंने स्पिनिंग टॉप एंड दोजी इसी कॉन्सेप्ट में लगातार चल रहा था, ऐसा नहीं कि आपको बता नहीं रहा था कि मुझे मेरा कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये देखो आज गिरा है पर फिर भी आज मार्केट बुलिश है, इसलिए ये बढ़ रहा है, मार्केट में एक बुलिशनेस बना हुआ है, और हो सकता है कॉम्प्लायंस रिलेटेड मैटर, इससे पहले पेटीएम के ऊपर भी आया था। तो देखो न्यूज क्या है ना, न्यूज कभी भी किसी चीज को थोड़ा सा हिला देता है, पर बाद में पता अगर चल जाए ना कि उसमें इतना बड़ा इश्यूज नहीं है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से नजर आ जाए। सेम काइंड ऑफ कंडीशंस पेटीएम के ऊपर भी लगा था, तो जैसे ये खबर पता लगा कि इट्स नॉट अ बिग इशू, क्या है ना, मार्केट संगे संग इम्पैक्ट लेता है, यार ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया, फिर कुछ दिन बाद कुछ देर में पता चलता है कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये प्रॉब्लम उतना हैम्पर नहीं करेगा। तो आपको ना ट्रैक करते रहना चाहिए, आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। আচ্ছা অত বড় ইস্যু না, মেনলি ওদের দুটো কার্ড আছে, একটা হচ্ছে ই কমার্স কার্ড আর একটা হচ্ছে ইনস্টা ইএমআই কার্ড। ওই দুটো হুম কার্ডের ওপর যেহেতু একদম ছোট ছোট যারা ফার্স্ট টাইম
মানে চাকরি বাকরি পেয়ে আসছে তাদেরকে দিচ্ছে টাকা পয়সা। এবার আরবিআই বলছে যে কারণ ইকোনমি যখন গ্রো করে তখন ব্যাংকিং সেক্টর অনেক ভুলভাল লেন্ডিং করে, তো নন পারফর্মিং অ্যাসেট অনেক হয়ে যায়, তো 2008-এ যেমন হয়েছিল। তো আরবিআই চাইছে না এরকম কিছু হোক, ওই কারণে স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক এনবিএফসি গুলোকে বলছে তোমরা একটু প্রভিশনিং বেশি করে করো, ব্যাস আর কিছুই না। अच्छा ये देखो देखो, ये 1 घंटा पहले मनी कंट्रोल में ये खबर आया, 1 घंटा पहले, मैंने 1 घंटा पहले भी नहीं, मैंने क्या बोलेंगे 3 मिनट पहले का खबर है। बजाज फाइनेंस स्टॉक रिकॉप्स हार्डली लॉसेस पोस्ट आरबीआई बैन, एनालिस्ट सी लिमिटेड इंपैक्ट बट आई क्विक रिजोल्यूशंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो कल का खबर जो था, ठीक है, आप लोग ग्रुप में भी दिए थे, मैं देख रहा था कि कल का खबर जो था वो सुबह सुबह खबर चेंज भी हो गया। तो मार्केट में सुबह सुबह क्या खबर चेंज होता है उसका इम्पैक्ट देखो किस तरह से पड़ता है। तो बजाज फाइनेंस वाज ट्रेडिंग इन द ग्रीन अगेन आफ्टर अर्ली ट्रेड सॉ दी, मैं आपको देखो मैं पढ़ा नहीं था न्यूज़, ठीक है मैं न्यूज़ नहीं पढ़ा था, ठीक है, मैं तो जस्ट आप लोगों ने बोला तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ही होना था, हाँ बोलेंगे था, तो फिर मार्केट बढ़ गया क्यों। तो अब देखो आप लोगों के दिमाग में ना संगे संग क्लिक होना चाहिए कि कुछ तो मार्केट में खबर निकला होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरियसली বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ যদি নেগেটিভ ইম্প্যাক্টই থাকতো তাহলে মার্কেট পড়ার পরেও গ্যাপ ডাউন দেওয়ার পরেও মার্কেট বাড়লো কেন, ঠিক আছে। তার মানে সকালবেলা যখন सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हो रहा था 9:15, ठीक है 9:15 के आसपास, उस टाइम पे मार्केट में एक खबर आ रहा था कि बजाज फाइनेंस क्या सीरियसली कुछ इश्यूज में है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसके रिगार्डिंग आरबीआई का न्यूज या फिर और भी फाइनेंशियल जो भी कंपनी के तरफ से, ठीक है, तो वो न्यूज आया। अब वो न्यूज देखो, वो संगे संग देखो इसका इम्पैक्ट देखो, ठीक है। उसी इम्पैक्ट के ऊपर ये चल रहा है। अब अगर मार्केट न्यूज के ऊपर बेस करके तो ट्रेड करेगा ना अभी, ठीक है, तो अभी उसके लिए देखो ये फिर से एक ट्रेड दे रही। तो ये देखो स्टार्ट हुआ था 3% लोअर एट 7033। दिस कम्स अ डे आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार्ड द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टू स्टॉप सैंक्शन ऑफ डिसबर्सल ऑफ लोन्स अंडर इज 2 लेंडिंग प्रोडक्ट्स। At 10:30 am the stock was trading 7256 and around 0.44% higher. While brokerage expect a limited adverse impact and quick resolution, they expect some hit on the profitability during the ban. The November 15 Bajaj Finance stock closed in 7217, falling 2%. In regulatory filing after market hours, Bajaj Finance said, market hours off होने के बाद, ठीक है, Bajaj Finance said the RBI directed it to the stop sanction and disbursal of loans under its 2 lending products, Insta EMI card and Ecom, with immediate effect. The company said it will review and resolve RBI concern at the earliest. ठीक है, अब यही एक पॉजिटिव बात है, ठीक है, सुबह सुबह मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट लाया। तो ये ना आप लोग देखो, अब आप बोलोगे सर एक न्यूज मार्केट को गिरा दिया, एक न्यूज मार्केट को उठा दिया। हाँ सर, अब देखो ट्रेडिंग है ना, तो ट्रेडिंग तो न्यूज बेस्ड होता है, ट्रेडिंग न्यूज बेस्ड होता है ना। पॉइंट इज दैट आपको ना ये न्यूज पढ़ के फाइनेंशियल इंपैक्ट समझना होगा कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अब ये चीज ना मैं आपको एक छोटा सा क्लास में नहीं समझा सकता, इसके लिए ना एक रिगोरस टाइम टेकिंग, मैंने क्या बोलेंगे सर, मैंने टाइम नहीं बोलूंगा, एक 6 सेंस का अप्लाई करना, फाइनेंशियली एक अपने आप को ना बूस्ट रखना। मैंने एक न्यूज आपको नहीं सकता, एक न्यूज किसी को हिला नहीं सकता, न्यूज का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है वो देखना पड़ेगा। मैंने कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इट्स मैंने बेसिकली मैंने सत्य की प्रॉब्लम तो अनेक बड़ो प्रॉब्लम नहीं कि इट्स छोटो छोटो माइनर प्रॉब्लम। तो माइनर प्रॉब्लम मार्केट भी थोड़ा सा माइनर पर पहले इंपैक्ट करेगा, फिर माइनरली उसको इग्नोर करेगा। बट अगर प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ा हो जाए ना, तो ऑब्वियसली मार्केट भी उसके साथ उसी वही चीज करता है। इसलिए कहते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ये जो assumptions हम लोग ट्रेडिंग में पढ़े थे ना कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्रिएट होता है। तो इसलिए एक न्यूज को देख के आप एकदम डिसाइड मत कर देना कि नहीं मार्केट तो इसका खराब जाएगा, नॉट लाइक दैट। एक न्यूज ठीक है, न्यूज तो जानना है, पर न्यूज के साथ साथ उसका मैंने वो बोलते हैं ना, जैसे अर्थक्वेक होता है तो उसका आफ्टर शॉक भी होता है। तो अर्थक्वेक कितना इंपैक्टफुल रहा, आफ्टर शॉक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको हर चीज को देखना चाहिए, तब जाके देखना आपका ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। আশা করছি ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম। হ্যাঁ স্যার, আমি আমার সাথে একটা হয়েছিল, মানে ট্রেডিং মানে তখন তো ট্রেডিং করিনি আমি, ওই 2022-এ মুহূর্ত ট্রেডিং এর দিন ক্যারিসিল কিনেছিলাম। এবার ক্যারিসিল মানে ভালো কোয়ান্টিটিতে কিনেছিলাম। এবার ক্যারিসিল কেনার পর মানে আমি যে প্রাইসে কিনেছিলাম কেনার পর 26% ডাউন গেছিল। এবার ওদের মেন ইস্যুটা ছিল হচ্ছে ওদের মেজরিটি 70% রেভিনিউ আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা, ক্যালিফোর্নিয়া আর ইউরোপ থেকে আসে। এবার ওরা মেনলি ওই জার্মান টেকনোলজি সিঙ্ক হয় না, দেখবেন ওই বাথরুমের কিচেন
স্টাইলিশ এখন हाँ যে हाँ 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 গুলো हाँ বেরিয়েছে, হ্যাঁ ওইগুলো তৈরি করার। ওরা এশিয়ার 1 নম্বর কোম্পানি, মানে ওদের ধারে কাছে কেউ নেই। अच्छा এবার স্টক, এবার যেহেতু ইনফ্লেশন চলছিল, এবার ওরা কেউ হোম ইমপ্রুভমেন্টের পেছনে খরচ করছিল না ইউরোপে, কারণ কস্ট अच्छा কাট ডাউন হয়েছিল, তারপরে ইন্টারেস্ট রেট হাইক হলো, তো আরোই ওদের এক্সপেন্ডিচার ডাউন চলে গেছিল। এবার ওই ইম্প্যাক্টের জন্য ম্যানেজমেন্টও নিজেও এসে বলেছিল যে আমাদের ইউরোপের বিজনেস ওরকম আসছে না, কারণ কেউ হোম ইমপ্রুভমেন্টের পেছনে খরচ করছে না, তো আমাদের এই কয়েকটা কোয়ার্টার সফট যাবে। তো ওই কারণে স্টক 26% ডাউন গেছিল 1 মাসে, আর তারপর এখন ওটা আমার কাছে মাল্টি ব্যাগার হয়ে গেছে। সেটাই বলছি আমি মানে অ্যাভারেজও করি ডাউন যাওয়ার পরে। वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ सर। मैंने एक न्यूज से अचानक से ना ज्यादा डरने का नहीं कि नहीं नहीं खराब होगा सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, मैंने आपको ना थोड़ा सा पेशेंसफुली देखना चाहिए, क्योंकि न्यूज मार्केट न्यूज चैनल का क्या करना है ये सब देखो। ये लोग बेसिकली जो लोग क्या बोलते हैं उनको, जो लोग न्यूज क्रिएट करते हैं उनका क्या क्या बोलते हैं उनको, मैंने ये भी एक पढ़ाई है ना, ये भी एक मार्केट क्रिएट करता है अपना टीआरपी जनरेट करके। ठीक है, मार्केट में अपना बिजनेस बनाना चाहता है। ठीक है, तो यही चीज समझना पड़ेगा सर कि मतलब हर न्यूज के पीछे का सच्चाई भी आपको ढूंढना पड़ेगा। আর न्यूज के এখন पीछे का স্যার, सच्चाई। हाँ बोल এখন কি বলছিস? ক্যারি সিল্কে সব আলাদা আলাদা নিউজ চ্যানেল প্রমোট করছে রিসেন্টলি। अच्छा, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी आपको गिराएगा कभी आप ही को उठाएगा, जैसे अदानी विल्मर। ठीक है, ये देखो अदानी विल्मर में देखो एक सिचुएशन देखो। लास्ट कुछ दिनों से हम लोग अदानी विल्मर में बात कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, ये डे चार्ट देखो, अदानी विल्मर में कुछ तो बन रहा है। मार्केट लास्ट कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्ते से कुछ मंथ से गिरे जा रहा है। ठीक है, अदानी विल्मर का मैंने डाउनफॉल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप फॉलो करिए और रिसेंट ट्रेंड को भी प्लीज देखिए। देखिए अगेन यहाँ पर एक हरामी बना है ना, यहाँ पर एक बुलिश हरामी बना है। हाँ, और बुलिश हरामी बनने के बाद देखो मार्केट को गिरने नहीं दिया, वो साइडवेज में है, हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम लिया है। मैंने 293 में मार्केट गिरा है। ठीक है, उसके बाद अभी 298 में चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में खबर निकला कि अदानी अपना स्टेक सेल कर देगा, ये न्यूज है, बट इट्स नॉट अ ऑफिशियल न्यूज। ठीक है, ये न्यूज क्रिएटर का न्यूज है, ऑफिशियल ऐसा कुछ भी खबर नहीं आया है। नाउ ये देखना पड़ेगा कि ये न्यूज मैंने किस तरह से स्टॉक के ऊपर फिर से एक फोकस जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर बाय चांस विल्मर भी ले लेते हैं ना, एक चीज है कि अदानी के बिजनेस के पीछे एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी मार्केट में इसका 65% शेयर होल्डिंग है, 65% मार्केट शेयर ऑफ एडिबल ऑयल, जो अदानी विल्मर का मेन बिजनेस है। आप लोग प्लीज इसका फंडामेंटल चेक कीजिए। ठीक है, इसका फंडामेंटल भी चेक कीजिए कि बिजनेस का करंट सिनेरियो रिसेंट क्या हुआ और लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर ये विल्मर ले भी लेता है, ठीक है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फोकस करके रखिए। मुझे लग रहा है मोमेंटम देने वाला है, मैंने आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। আমাদের এটার সাথে সাথে ফান্ডামেন্টালের একটা ছোটখাটো ডিসকাশন করতে হবে, নাহলে কি হবে আমরা বুঝতে পারবো না। মানে ফান্ডামেন্টালের এখন অনেক ফান্ডামেন্টালের তো খুব লং প্রসেস, বাট স্টিল কেন বেসিক জিনিসটা মানে কাউকে চ্যাটার অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার দরকার নেই, বাট এই জিনিসটা দেখার, তো ওটার একটা এটার জন্য রিলেটেড আমি ক্লাস কিছু কিছু। আমি একটা রিসার্চ অ্যানালিস্টের একটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করব। ঠিক আছে, আমি ডিসেম্বর থেকে স্টার্ট করব রিসার্চ অ্যানালিস্ট প্রোগ্রামের মধ্যে আমি পার্টটা কভার করব। ঠিক আছে, ওই रिसर्च एनालिस्ट पार्टर মধ্যে ही পুরো कंप्लीट पार्टটা আছে। এবারে যারা মানে इन लोगों के जैसे जो लोग स्टूडेंट लोग अभी अपने आप को मार्केट में एक्सपर्ट की तरह बना रहे हैं, उनको रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च एनालिस्ट पार्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, आई थिंक मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लूंगा, तो रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम के अंदर मैं इसको रखूंगा। ठीक है, तो उसमें मैं फंडामेंटल का पूरा डिस्कशन करूंगा और उसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एज वेल एज फंडामेंटल मैटर और उसका मार्केट में इम्पैक्ट इन ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, इसके पूरा कॉम्बो हो जाएगा। और रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर बेस करके आप लोग सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, एज एन एडवाइजर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मार्केट में जॉब ही करें, आप खुद को भी एक एडवाइजर की तरह मार्केट में रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो रिसर्च का पार्ट रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं रखूंगा।
আমি রাখবো, এটা রাখবো, আমার খুবই এটা মানে ধরে আমি ভাবছি আমি অনেকদিন ফান্ডামেন্টালের ক্লাসও দিইনি, কিন্তু এবারে আমি শুধু ফান্ডামেন্টাল দেবো না, আমি এটাকে রিসার্চ প্রোগ্রামের পার্টে রাখবো। এর আগে আমি করিয়েছি অনেকবার, কিন্তু শুধু ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস হিসেবে করিয়েছি, বাট এবারে আমি ওটাকে রিसर्चर पार्ट হিসেবে করাবো। तो সেখানে কি হবে, रिसर्च के पार्ट के अंदर क्या है कि बिजनेस वैल्यूएशन से लेके इकोनॉमिक पैरामीटर ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आ जाएगा। तो उसमें जैसे आप लोग एक रेगुलर बेसिस में करते रहोगे ना, तो आप साइड बाय साइड उसको भी समझते जाओगे, तो जो आपको काफी हेल्प करेगा और एकदम परफेक्ट मौका मिलेगा आपको मार्केट को और समझने का। ठीक है, सबको मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप लोग रिसर्च का प्रोग्राम जरूर करें, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट अभी मैंडेटरी कर रहा है सेबी। ठीक है, ওকে। আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে তো এখনো পর্যন্ত? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিক্যাল কেসও দেখে ফেললাম, মানে রিসেন্ট ঘটনা, যেগুলোর উপর আমরা বুঝতে পারছি কি মার্কেটে কিছু তো একটা হচ্ছে বা হবে। ঠিক আছে, তো এবারে এইভাবেই নিজের কনফিডেন্সটাকে গ্রো করতে হবে इसी तरह से। नॉलेज नॉलेज उस नॉलेज का क्या काम जो कॉन्फिडेंस ही ना दे। ठीक है, मैंने बेसिकली ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान उसे कहते हैं जो आपको कॉन्फिडेंट देगा। अगर कोई नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है मतलब वो नॉलेज नॉलेज नहीं है, ये मेरा भी मानना है और आई थिंक आप लोग भी समझ सकते हो। मैंने लोगों के पास डिग्री तो बहुत हो जाता है, पर अगर वो डिग्री आपको कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है ना, जिसका मतलब आपका डिग्री बेकार ही है। सर इतना बड़ा सच्चाई, हाँ सर यही सच्चाई है। अगर डिग्री कॉन्फिडेंट नहीं देगा आपको तो वो डिग्री सच में कोई काम का नहीं। अच्छा, तो मार्केट का पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऐसे ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मूव ऑन करूंगा, ट्रेड सेटअप में थोड़ा बात कर लेना चाहिए। एक सेकंड, हाँ, इसे लुक एट अगेन। ठीक है, ये आई थिंक एक्सिस बैंक का चार्ट था एक डाउन ट्रेंड में, एक पैटर्न वन, दैट इज बेयरिश एक पैटर्न बना है। पैटर्न वन में मार्केट में बियर रीएस्टेब्लिश होना चाहता है, फिर अगेन एक छोटा सा कैंडल जो क्या करना चाह रहा है, ट्रेंड को बदलना चाह रहा है और एक हरामी पैटर्न बना दिया। तो आपका ओपन प्राइस पैटर्न वन का ओपन प्राइस 868 था एक्सिस बैंक में ऑन दैट टाइम जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था। हाईएस्ट क्या था 874, दिस इज दिस पॉइंट। लोएस्ट क्या था 810, क्लोज कितने में हुआ 850। ठीक है, ये पैटर्न वन का सारा डेटा है। पैटर्न टू जो है, ये जो छोटा सा बच्चा सा कैंडल है हार्मलेस टाइप का, इसका ओपन है 824, हाईएस्ट है 847, लोएस्ट है 818 एंड क्लोज है 835। ओके, नाउ ये दोनों डेटा आपके सामने है, पैटर्न वन का भी और पैटर्न टू का भी। अब एज ए ट्रेडर आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, थोड़ा देखिए। रिस्क टेकर को क्या करना चाहिए, रिस्क टेकर को ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए पैटर्न टू के क्लोज में। तो पैटर्न टू क्लोज हुआ है 835 में, तो दिस शुड बी योर बाइंग एरिया। अराउंड 835 आप बाय करो। एग्जैक्ट 835 नहीं हो ना भी होगा तो चलेगा, बट अराउंड 835, 834, 835, 836 इस जोन में आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, जो दोनों पैटर्न का लोएस्ट अमाउंट है। तो मेरे हिसाब से दोनों का लोएस्ट है 815। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लोएस्ट प्राइस बिटवीन पैटर्न वन एंड पैटर्न टू, नहीं सॉरी लोएस्ट, सॉरी 815 नहीं, आई एम सॉरी 810। ठीक है, पैटर्न वन का लोएस्ट है 810 एंड पैटर्न टू का लोएस्ट है 818। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 810। थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। बाय करो 835 में, स्टॉप लॉस लगा दो 810 में, और आप अपना टारगेट फिक्स करोगे। वो डिपेंड करता है कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या बना रहा है उसके ऊपर। ठीक है, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी मैं टारगेट फिक्स करना अभी भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं टारगेट फिक्स करना सिखाऊंगा सर नेक्स्ट क्लास या उसके बाद। ठीक है, तो मैं आपको टारगेट जब फिक्स करना सिखाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा सुनने में। फिलहाल मैं ना सिर्फ कैंडल के बेसिस में एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एंट्री करना एक बार सीख जाए, उसके बाद जैसे वो अभिमन्यु नहीं बनाना है। अभिमन्यु का क्या था महाभारत में, उसको चक्रव्यूह भेद करना आता था पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। सही तो अमरचंद दादा, अर्जुन का बेटा। हाँ हाँ वो बाहर नहीं आता था, एक्चुअली वो माँ का कोख में ही सुना था ना वो, तो इसीलिए उसको पता नहीं। हाँ, वो अपनी हाँ माँ उसको के माँ पेट को, में। हाँ इसीलिए उसको माँ को सुना रहा था तो उस टाइम सुन रहा था। लेकिन उसने कभी भी वो चक्रव्यूह से वापस कैसे आना है ये नॉलेज उसको नहीं मिला था। सो पॉइंट इज दैट आप लोग सर चक्रव्यूह में एंटर करना भी सीखेंगे और चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी सीखेंगे।
लेकिन सर हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग जो স্টোরিটা ভুল বলছি কেউ শুনে নেবে, ও অ্যাকচুয়ালি ওনার মা ঘুমিয়ে গিয়েছিল অর্ধেকটা শোনার পর, তারপর মা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, সেই জন্য তো অভিমন্যু শুনতে পায়নি। एग्जैक्टली सर, तो ये भी हम लोगों को महाभारत ही सिखा रहा है। तो जैसे मानो कि आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, एंट्री करना मतलब ये चक्रव्यूह के अंदर चले गए आप, ठीक है, तो चक्रव्यूह के अंदर आप चले गए, जैसे अभिमन्यु चला गया, वो सबको मार मार के चक्रव्यूह के अंदर घुस गया, लेकिन एक बार चला तो गया, फिर वो मार मार के शायद यहाँ तक आ गया, पर अब ना उसको लग रहा है कि भाई अब तो मैं मर सकता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जब आपको पता लग रहा है कि भाई अब आप तो आपका कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको निकलना चाहिए, तो ये निकलने का रास्ता भी आपको पता लगेगा, इसी को टारगेट फिक्स करना सीखेंगे सर। तो थोड़ा सा वेट कर जाइए, इतना जब आप लोग पेशेंसफुली समय दे रहे हैं तो और कुछ दिन पेशेंस रखिए। ओके, तो अभिमन्यु नहीं बनना है, उससे बेहतर करना है। अभिमन्यु बहुत बड़ा वीर था, इतना साहसी कैरेक्टर महाभारत में कम ही मिलेगा आपको। The risk taker would initiate the long position at the close of P2, which is around 835. The stop loss for the trade would be lowest low bid price between pattern 1 and pattern 2, which in this case 810. The risk average क्या करेगा? Now there is a catch. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप रिस्क एवर्स हो, ठीक है, अगर आप रिस्क एवर्स हो तो आप क्या करोगे, आप ना थोड़ा सा ठहर जाओगे, हाँ, तो थोड़ी देर और ठहर जा, एक गाना है ना, तो थोड़ी देर और ठहर जा, हाँ, वो क्या सही आना से बलवा क्या बोलता है, जो भी हो, तो रिस्क एवर्ट्स का क्या है, वो थोड़ा देर और ठहरेगा क्यों, ना वो ना थोड़ा सा और श्योरिटी चाहता है कि ठीक है हरामी बना है, आई एम ओके विथ हरामी, नो इशू विथ दैट, बट क्या हरामी सच में ट्रेंड बदल रहा है, वो सच में ट्रेंड बदलेगा, मैंने रियली वो आजकल कोको कोला का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो वो बता रहे कि इसमें शुगर नहीं है पर फिर भी टेस्ट चेंज नहीं है, तो जैकी श्रॉफ का बेटा क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ, बोलता है रियली, तो मैं कल ही खेला देख रहा था, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट भी देख रहा था, और अभी थोड़ा सा क्योंकि मैं घर पे हूँ, थोड़ा वर्कलोड कम है तो कोलकाता में क्या होता है ना, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है, इतना एडवर्टाइजमेंट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो जब ये तो टाइगर श्रॉफ बोल रहे रियली, तो वही चीज है कि यहाँ पर वो रीचेक करता है रियली सच में, तो वही रियली वाला चीज है जो ये रिस्क एवर्ट्स का कैरेक्टर है, ये रिस्क एवर्ट्स का পেপসি हाँ পেপসির ওই ডায়েট কোক আছে, এই পেপসির একটা ডায়েট ফ্লেভার আছে, हाँ हाँ ওটাকে हाँ, করার জন্য বার করেছে। আরে ওটাতে ইয়ে দিচ্ছে ওই যে সুগার ফ্রি হয় না, সুগার ফ্রি যেটা কেমিক্যালাইজ সুগার ফ্রি, ওইটা দিচ্ছে, ওইটা দিয়ে বলছে চিনি নেই, ওটা আরো ডেঞ্জারাস জিনিস, যাই হোক ছাড়, আমি এখন ডাক্তাरी করবো ना, रिस्क आवर्स, ठीक है, तो रियली तो वही वो देखेगा कि क्या सच में रियली वो चेंज कर रहा है ट्रेंड को, तो अगर सच में रियली ट्रेंड को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड अगर चेंज होगा तो तभी जाके वो इधर बाय करेगा, तो वो थोड़ा लेट बाय करेगा, ठीक है, नॉर्मल क्या 835 में बाई होगा, ये शायद 840 या 845 में बाई करेगा, ठीक है, अगर उसके बाद मौका बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं। रिस्क एवर्ट्स का क्या है ना, प्रॉफिट का चांसेस थोड़ा सा, प्रॉफिट का अमाउंट लो हो जाएगा, और कभी कभी एक चीज होता है रिस्क एवर्ट्स का, वो शायद बड़ा लॉस से बच सकता है, ठीक है, रिस्क एवर्ट्स होने का ये फायदा भी है और डिसएडवांटेज भी है कि प्रॉफिट बहुत मिनिमल होगा कंपेयर टू रिस्क टेकर। अब क्या कर सकते हैं, हर चीज का अच्छा बुरा होता है, ये तो मान ही लेना है सर, ये तो समझना है कि हम क्या हैं और मुझे क्या करना चाहिए, सबका अपना अपना रोल होता है, आप देख लो आपको कौन सा रोल सूट करता है। रिस्क टेकर would initiate the trade, risk averts will initiate the trade the day near the close of the day after P2, provided it is a blue candle day, which is in this case जो हुआ है, तो once the trade has been initiated, the trader will have to wait for either the target to be hit और the stop loss to be triggered। मैंने बहुत सिंपल बात है, एक बार आप ट्रेड सेटअप कर लोगे ना, जैसे मानो अगर अदानी विल्मर में आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, तो आप बाई कर लो सर, ठीक है, आप 297 290 इसमें बाई कर लो, सपोज आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर बाई बटन दबाते हो, यहाँ पर जितना क्वांटिटी लेना है लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करो लिमिट लगा दो, ठीक है, या फिर आप मार्केट में भी लेना चाहते हो और यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस पुट करो, ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस क्या होना चाहिए आपका, अगर आप हरामी लेते हो तो दोनों पैटर्न में जो लोएस्ट है उसमें आप ट्रिगर प्राइस लगा दो। इसमें क्या सुविधा होगा, इसमें ये सुविधा होगा अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला, ठीक है, मैंने आप तो बुलिश सोचे हो, अगर मार्केट बेरिश चला गया तो आप
लोएस्ट ऑफ द टू, माने ट्रिगर प्राइस क्या होना चाहिए आपका? वेरी सिंपल, आई थिंक सेकंड, दोनों का लोएस्ट क्या है? 293। अगर 297 आपका बाई है और सपोज आप एक शॉर्ट टर्म टारगेट ले रहे हो 300 या 305 का एक टारगेट आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 293। तो अगर आप इसको बाई करते हो 297 में और आप इसमें आप स्टॉप लॉस लगाते हो 293 में, ठीक है, और आपका टारगेट में भी 305, अभी टारगेट फिक्स करना तो आपको पता लग जाएगा सर। मैं एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बता रहा हूँ कि मे बी आप 305 तो 7-8 रुपए प्रॉफिट के लिए आप 2-3 टका लॉस खाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। एक बार आप इनिशिएट कर दोगे ना, एक बार आप इनिशिएट कर दोगे, एक बार इनिशिएट कर दोगे तो फिर आगे ना एकदम हड़बड़ाना नहीं, एकदम हड़बड़ाना नहीं सर। क्यों हड़बड़ाना नहीं है? इसलिए आपको एकदम कोई किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक बार बाय बटन दबा दो और चुपचाप बैठे रहो। नाउ वेट एंड वॉच होता क्या है। वो या तो आपके हिसाब से होगा या तो आप लॉस में जाओगे, या तो आपके हिसाब से होगा या तो आप लॉस में जाओगे। लेकिन लॉस में जाओगे तो लॉस कंट्रोल कर दिया ना आपने कि एक सर्टेन अमाउंट के ज्यादा लॉस में नहीं खाऊंगा, सिंपल। तो मार्केट आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट में आके सेल कर देगा। तो लॉस भी खाओगे तो कम खाओगे, लिमिट लगा देते हो आप। तो पॉइंट वही है कि आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। कभी कभी हो सकता है कि आप एक आध लॉस खा जाओ, बट उसमें डरने का नहीं, ठीक है। एक देखो सर, मोहम्मद शामी इतना विकेट टेकर क्यों बना है, ठीक है, मोहम्मद शामी इतना विकेट टेकर क्यों बना है? चल बोल ये नंदन बोल, शामी इतना बड़ा विकेट टेकर क्यों बना है? মোহাম্মদ শামি ফিয়ারলেস বল করে, মানে ও কোনোদিন মানে দেখবেন লেন্থ খুব একটা বেশি চেঞ্জ করে না, আর সুইং এ ফোকাস করে। সে 6 খেলেও মোটামুটি একই লেন্থেই বল করে। इसका मतलब वही है कि बैट्समैन को खेलने देता है, ठीक है। माने उसी बॉल में अगर उसका किस्मत जिस दिन खराब जाएगा ना, सेम बॉल में बैट्समैन उसको बहुत जोर का सिक्स लगा सकता है। लेकिन पॉइंट इज दैट अगर बैट्समैन मिस करता है तो आउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माने बेसिकली वो ना बॉल को खेलने के लिए मजबूर करता है। और ठीक है, अगर बैट्समैन बहुत अच्छा हो तो शायद खेल ले, लेकिन अगर थोड़ा सा मिस करे तो या तो बोल्ड होगा या तो एलबी होगा, या फिर कीपर के हाथ में या स्लीप में कैच आउट होगा। और साथ में इसका स्विंग पोजीशन इतना बेहतर है, मैंने सीम का पोजीशन, जो उसको फियरलेस बॉलर तो वो बनी क्या, मैंने वो बेसिकली रिस्क टेकर है। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो रिस्क टेकर है, इसीलिए उसको इतना विकेट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि मोहम्मद शमी 150 के स्पीड में बॉल कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका एवरेज स्पीड 137 138 है ना, ये उसका एवरेज स्पीड है, जो एक नॉर्मल बॉलिंग स्पीड है। हाँ লেন্থটা এত সুন্দর, ঠিক আছে, মারা খুব চাপের ব্যাপার। ওই नहीं ইউ मारा हाँ ইনসাইড मतलब उसका सीम मारना अलग है, सीम। हाँ बोलो। उसका सीम ही अच्छा है, लेंथ तो है, उसका सीम ही पोजीशन से है ना। हाँ सीम का तो पोजीशन, तुम्हारा, हाँ, वो कुछ विकेट में कुछ नहीं है तो सीम लगा देगा छोटा छोटा। मैंने सीम पढ़ के ना बॉल का मूवमेंट हो रहा है और बैट्समैन ना इजीली उसको लग रहा है क्या, बैट्समैन को लग रहा है कि मैं इसमें 4 लगा सकता हूँ, बट अल्टीमेटली वो बीट हो जा रहा है बिकॉज उसका सीम मूवमेंट के कारण। और उसका सीम मूवमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि उसका जो हैंड का आई कोऑर्डिनेशन है ना, बॉल करने का जो उसका स्टाइल है और बॉल छोड़ने का जो स्टाइल है वो किसी और का नहीं है। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सीम पोजिशन उसके हाथ में है आज के डेट में, और वही रीजन है कि उसको इतना विकेट मिल रहा है। और वो रिसेंटली अपने आप को चेंज किया है। इवन पहले ना वो क्या करता था, सब बॉल में स्पीड में करता था, आजकल वो पेस को भी चेंज कर रहा है। मैंने एक बॉल वो 140 में डालता है ना, दूसरा बॉल 128 में डाल रहा है, फिर से वो 137 में कर रहा है, फिर से वो 125 में कर रहा है। तो पेस को भी चेंज कर रहा है, तो जो बॉलर बैट्समैन को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट लेंथ कर रहा है, बाउंस मार रहा है, यॉर्कर दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने जगह में बॉल डाल रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, ठीक है, या फिर गुड लेंथ, यही उसका मेन काम है। और उसी पे वो अपने आप को विकेट दे रहा है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिस्क टेकर बनना बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। बस कभी कभी लॉस खा जाओगे, ठीक है, एक आध छक्का लग जाएगा, बट एक बार आप कर दो तो वेट करो, करते जाओ। सेम टू सेम थिंग अप्लाई ऑल्सो इन ट्रेडिंग। थोड़ा समय लो, डोंट वरी, सेम टू सेम। हो सकता है एक आध बार लॉस खा जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने बेसिक्स में टिके रहो। मैंने लॉस खा गए, मैंने ऐसा नहीं कि ये स्कीम काम नहीं करेगा। मैंने अगर मोहम्मद शामी को 2 छक्का लग गया तो मोहम्मद शामी ये सोचना चालू कर दे कि मेरा स्कीम गलत है, ये मेरा सिस्टम गलत है, नहीं।
प्लीज मेरा बात मानो, अपने बेसिक्स में टिके रहो, मार्केट आपको बहुत मौका दे। मार्केट का हर एक मूवमेंट को ना मानो कि वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है और आप बैटिंग कर रहे हो। कभी कभी मिस हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि आप धोखा खा जा रहे हो, मैंने मार्केट आपको आउट कर दे रहा है, पर रोज रोज नहीं कर सकता, रोज रोज नहीं कर सकता। आप देखो, आप जितना चीज आप पढ़ रहे हो, हर चीज मार्केट में मौका दे रहा है। मैं आपको देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि 5-7 हजार स्टॉक है, मैं आपको हर स्टॉक में दिखाता रहूं, फिर भी आप लोग कुछ मेरे को हेल्प करते हो, मैं भी अपने से कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, आप अपना रिसर्च डेवलप करो, आप देखो कि आपको ना ये सेम टाइप ऑफ मौका बार बार देखने को मिलेगा, और मार्केट आपको धोखा देगा ऐसा चांसेस बहुत कम हो जाएगा। मेरा गारंटी है सर, मेरा गारंटी है। बस आप अपने ऊपर भरोसा ना हटाओ, खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद अपना एक किताब में लिखता है, मैं जब बचपन में काफी पढ़ता था विवेकानंद, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे, तो स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छा बात करे उस टाइम पे। बोलते हैं कि पुराना धर्म बोलता था कि जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक, पर न्यू रिलीजियन से, मैंने नया धर्म बोलता है कि जो अपने आप में भरोसा नहीं करता वो नास्तिक। ठीक है, ऐसा वर्ड पहले कभी किसी ने इस तरह से बोला नहीं। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद का बड़ा स्पेशल एक मैसेज है कि जो खुद पे भरोसा नहीं करता, मैंने बेसिकली ये ना, हमारा मैंने इंडियन सोसाइटी इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो चुका था उस टाइम पे, मैंने ब्रिटिश का चमचा बन बन के हम लोग ना सर उठा के जी नहीं सकते थे। तो इसलिए विवेकानंद को ये वर्ड यूज करना पड़ रहा था कि जो धर्म मैंने जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता वो सबसे बड़ा नास्तिक है। लोगों को समझाने के लिए ये मैसेज दिया था, और ये बात लोगों को समझ में आया कि सीरियसली हम लोग भगवान का पूजा कर रहे हैं, ठीक है, भगवान को बार बार बोल रहे हैं कि हमें ये दो, हमें शक्ति दो, वो दो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अगर आप खुद पे शक्ति का संचार नहीं कर सकते, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते, अपने आप को छोटा समझते हो, तो फिर क्या मतलब है? भगवान का पूजा करके शक्ति आना चाहिए ना, इसलिए लोग शिव जी का जो लोग उपासना करते हैं वो शक्ति, या फिर जो माता को उपासना करते हैं, मैंने हमारे बंगाल में बड़ा अभी काली पूजा गया, ठीक है, तो कंप्लीट ईस्टर्न रीजन शक्ति का उपासना करता है। शक्ति का उपासना करने का मतलब क्या है? साक्तो मैंने शक्ति इन द सेंस माँ काली, माँ दुर्गा, तो हम लोग इसलिए देवी का पूजा करते हैं। और देवी के पूजा करने के पीछे का साइकोलॉजी बस यही है कि अपना कॉन्फिडेंस और अपना शक्ति, अपना एनर्जी को हमेशा रिस्टोर करो, दैट इज द मेन रीजन। और महादेव मैंने शिव जी का पूजा वो लोग करते हैं जो अपने आप को ना हर परिस्थिति में निष्काम रख सकते हैं, और ग्रीडी से अपने आप को बचा सकता है, मैंने लोभ से परे हो जाना है। ठीक है, और कृष्ण भगवान का पूजा क्यों करना चाहिए? अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, तो हर पूजा का, हर चीज का एक कनेक्टिविटी है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ठीक है, इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेगा। विराट कोहली आज इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, आपने एक चीज देखा, पहले विराट कोहली एरोगेंट कैरेक्टर था। हाँ नंदन, फील कर थोड़ा, विराट कोहली पहले एक हाँ, জানিস আমি একদম ছোটবেলা থেকে ফলো করছি বিরাট কোহলিকে। विराट कोहली बहुत एरोगेंट कैरेक्टर था जब वो टीम में आया था, जब से उसका परफॉर्मेंस बेहतर होने लगा, ठीक है, वो एरोगेंट हो गया था। इवन आउट होने के बाद वो ऐसा करता था जैसे आउट हो ही नहीं सकता, माने उसको कोई आउट कर ही नहीं सकता, अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया, समथिंग लाइक दैट, ऑलवेज एरोगेंट एटीट्यूड। तो एक बहुत फेमस एक स्पिरिचुअल लीडर बोला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि अगर विराट कोहली अपने आप को माने टाइमली चेंज नहीं करता है, ठीक है, और उसका जो एरोगेंस है, इवन किसी ने उसको पूछा था कि भगवान पूजा वगैरह के बारे में, कोई रिपोर्टर उसको पूछ लिया था, तो विराट कोहली उस टाइम पे जवाब दे रहा है कि मैं आपको क्या पूजा पाठ करने वाला दिखता हूँ? ठीक है, आज वही विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ महाकाल जा रहे हैं, उज्जैन महाकाल जा रहे हैं, और अपने आप को हमेशा ना, आप देखना आजकल विराट कोहली हमेशा ना मैंने क्रेडिट देता है भगवान को, गॉड को, ठीक है, हर चीज में उनको क्रेडिट देता है, खुद को क्रेडिट नहीं देता, और हमेशा बोलता है कि इट्स ऑल अबाउट टीम, इट्स ऑल अबाउट टीम। ठीक है, तो विराट कोहली काफी चेंज हुआ है, और ये जो बीच में 2019, 20 और 21, ठीक है, ये जो बीच में उसका परफॉर्मेंस गिर गया था ना, वो वही एरोगेंस के कारण है। टैलेंट तो देखो बंदे में भरा भरा पड़ा है, लेकिन एरोगेंस इंसान को खत्म कर सकता है। इसलिए भर भर के टैलेंट होने के बाद भी उसका एरोगेंस उसको खा जा रहा था, लेकिन आज विराट कोहली और इसके पीछे अनुष्का शर्मा का नो डाउट एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, नो डाउट, अनडाउटेडली, और यही चीज है जो उसको स्पिरिचुअलिटी के कारण आज विराट कोहली इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। सीरियसली वो रन मशीन की तरह काम कर रहा है,
और आप लोग जानते हो रिकॉर्ड, बट मैं रिकॉर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड के पीछे का स्पिरिचुअलिटी या उसके पीछे का साइकोलॉजी का बात कर रहा हूँ। यानी हमें विराट कोहली का परफॉर्मेंस का डेवलपमेंट क्या सिखाता है कि इंसान को एरोगेंट नहीं होना चाहिए, इंसान को अपने नॉलेज बढ़ने के साथ साथ उसको ना हमेशा मैंने क्या बोलेंगे उसको, मैंने कॉम्पैशन होना हम्बल। चाहिए, हाँ हम्बल होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। और वो एटीट्यूड कल ग्राउंड पे भी दिखाया। नहीं तो ये विराट कोहली कभी किसी के सामने झुकने वाला एटीट्यूड नहीं रखता था, लेकिन ये झुकने वाला एटीट्यूड नहीं है, ये तो एलमाइटी के सामने माने माने टॉप लेवल पावर के सामने अपना एक हम्बलनेस, बोलते हैं कि ज्ञान इंसान को नमनीय बनाते हैं, मैंने उसको फ्लेक्सिबल करता है, उसको अहंकारी नहीं बनाता। तो वही है विराट कोहली के सक्सेस का मेन फंडा, जो आज विराट कोहली इतना डे बाय डे पावरफुल बने जा रहे हैं। सो मैं बस ये इसलिए बोला क्योंकि मैं भी इसको फील कर पा रहा हूँ कि इतना डिसिप्लिन, तो पहले तो डिसिप्लिन वो पहले भी था, वो आज भी है, ठीक है, टैलेंट उसके अंदर भर भर के पहले भी था, आज भी है, पर अंतर क्या हो गया, डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है। तो इसीलिए इंसान को ना स्पिरिचुअलिटी के साथ रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मैंने ऐसा नहीं कि भगवान के सामने बैठे 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 रहो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ भी काम करो, समर्पण होना चाहिए, और क्रेडिट अपने आप को नहीं, ठीक है, जो भी हो। चलो, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बट मैं जितना फील किया उतना मैं आपको बोला। अच्छा, तो ये हो गया हमारा हरामी, ठीक है, बुलिश बुलिश हरामी। अच्छा, एक चीज करते हैं, बियरिश हरामी भी थोड़ा देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट में काम करेगा बट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। सेम कॉन्सेप्ट बट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम इन द सेंस, माने हरामी होने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो एक कैंडल पैटर्न होगा वो सेम रहेगा, लेकिन ये इस बार पहले का ट्रेंड जो होगा वो बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। तो बुलिश ट्रेंड में पैटर्न 1 जो होगा वो बुलिशनेस को एस्टैब्लिश करेगा, पर पैटर्न 2 जो होगा ना वो बियरिशनेस को एस्टैब्लिश करेगा, एक छोटा सा कैंडल जो देखने में हार्मलेस है, पर ये सिस्टम अल्टीमेटली मार्केट को वापस बियर के हवाले करेगा। और ये सिचुएशंस उनको बहुत काम करता है जो लोग शॉर्ट सेल करेगा इंट्राडे में, ठीक है। मैंने इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग माने क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे लाइव मार्केट में मिल जाए तो। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होना पड़ेगा, देखते हुए चीज खींचो, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए और फिर मार्केट उस पॉइंट से गिरेगा, ऐसा सिनारियो आपको चाहिए। कहाँ है ऐसा, एक मिला है पर नॉट एग्जैक्टली, बच्चा बहुत बड़ा लग रहा है मैंने माँ तो ठीक है पर बच्चा थोड़ा बड़ा लग रहा है। दिस वन, पैटर्न 1 ग्रीन बना है, मैंने बुल का राज रेस्ट कंटिन्यू रखना है, पर सेकेंड कैंडल देखो पैटर्न 2 छोटा बन गया, ठीक है, और जो बड़ा कैंडल है वो उसको मैंने मैंने माँ का पेट का बच्चा जो है थोड़ा बड़ा ही बच्चा लग रहा है, बट फिर भी ये एक हरामी पैटर्न ही बोलेंगे, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल का हिसाब दिखेंगे तो ये ऑब्वियसली एक हरामी पैटर्न ही बना है। बट ये कौन सा हरामी, ये बियरिश हरामी, ये मैंने बजाज फाइनेंस में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट गिरा है, ठीक है। तो आपको एज ए ट्रेडर आपका क्या होना चाहिए, आप शॉर्ट सेल करो। शॉर्ट सेल मैंने क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जब भी ये क्लोज होता है ना, आप यहाँ सेलर बनो, कुछ नहीं करना होता है, जस्ट जस्ट क्या करना है आपको, जो भी स्टॉक में आपको लगेगा ना कि मार्केट गिरेगा बेरिश हरामी देखने के बाद, जस्ट सेल बटन दबाओ, आप प्राइस फिक्स करो, जिस प्राइस पे मार्केट में करना है मार्केट में करो, आप एक स्टॉप लॉस लगा दो। अच्छा, जब आप शॉर्ट सेल करोगे ना, जैसे अगर मुझे सिंपल एक, मैं यहाँ पर अदानी वेलमार का शेयर दिख रहा है मुझे, मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट सेल करोगे तो स्पॉट मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, सिंपल काम है। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको बेरिश हरामी प्रॉपरली दिख रहा है एकदम प्रॉपर अपीयरेंस के साथ, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट आप क्वांटिटी मेंशन करो, फिर आप यहाँ पर प्राइस मार्केट प्राइस में ही रख लो, ठीक है, और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। मार्केट प्राइस में प्राइस रख लो और यहाँ पर इंट्राडे रख लो, ठीक है, इंट्राडे करो, लॉन्ग टर्म मत करो,
स्पॉट मार्केट में। और आप एक काम करो, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में आप स्टॉप लॉस को जो आपका बेरिश हरामी का दोनों पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट है, मैं कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि जैसे अगर 297.75 इज द करंट प्राइस जिसमें मैं शॉर्ट कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और गिरेगा, तो मेरा टारगेट में भी 293, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये 293 पे गिरेगा, तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एटलीस्ट जहां से ये मतलब दोनों बेरिश हरामी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, बेरिश हरामी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, मे बी बेरिश हरामी का हाईएस्ट पॉइंट 300 है, तो आप यहाँ पर 300 लगो, तो 300 में जाएगा तो स्टॉप लॉस लग के ये आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो 3% लॉस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके हिसाब से मार्केट चला तो 4% प्रॉफिट करोगे आप। ये सिंपल काम होगा, बाकी कुछ नहीं करना है, सेल बटन दबाना है, सेल बटन दबाना है, बस आपका काम हो जाएगा। अगर मार्केट आपके हिसाब से चला तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, आपके ऑपोजिट में जाएगा तो मार्केट आपको लॉस बुक करके छोड़ देगा। पॉइंट इज दैट कि आपको उस पैटर्न के लिए रेडी रहना चाहिए, उस सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? ये देखो, हाँ सर बोल सर, कल्याण ज्वेलर्स এর চার্টটা দেখুন তো, উইকলি স্যার। कल्याण ज्वेलर्स, अच्छा हाँ देखो, हाँ अच्छा ये देखिए सर, यहाँ पर अदानी बेलमैन में मेरे को हरामी नहीं मिला, पर मुझे ना एक बियरिश इंगल्फिंग मिला, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, मुझे एक बियरिश इंगल्फिंग मिला। ये देखो, ये रिसेंट है, सितंबर के बीच में था, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था, पहला कैंडल पैटर्न 1 जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है किसको, बुल को, फिर उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल उसको घेर लिया, जस्ट लाइक अ ग्रास कर लिया, तो इंगल्फ कर लिया, माने ये बेरिश इंगल्फिंग बन चुका है। अब आपको यहाँ पर ना सेलर बन जाना चाहिए, माने 348 अराउंड आपको ना सेलर बनना चाहिए था, ठीक है, और ये एंट्री हो गया, टारगेट बाद में बताते हैं, बट एंट्री हो गया ना। अब आपका टारगेट में भी मान के चलते हैं कि आप 340 आपका टारगेट है, तो 348 में आप सेल करते हो, 340 में आपको बाई करना है। इंट्राडे में करो, फिलहाल तो इंट्राडे में करो, बाद में सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना, उसका खेल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मार्केट गिरे या मार्केट बढ़े, अगर मौका बन रहा है तो छोड़े क्यों। ट्रेडर दोनों एंगल से कमा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे कल्याण ज्वेलर्स का खबर मिला है, चलो देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स कब देखो, উইকলি চার্ট দেখুন একদম वीकली রিসেন্ট। चार्ट, হ্যাঁ হ্যাঁ एकदम रिसेंट, ये रहा, वेरी गुड सर। এটা ये weekly chart। हाँ, এটা ডেইলি চার্ট, উইকলি চার্টটা দেখুন। আচ্ছা ডেলি চার্টও দেখতে পাচ্ছি একটা, না এটা তো বুলিশ হারামি না, আচ্ছা এই এখানে 42 একটা, হারামির কথা। এখানে একটা ইনগালফিং হয়েছে, ডেলি চার্টে ইনগালফিং পাচ্ছি এখানে একটা, है ना, হ্যাঁ বেরিশ স্যার। ইনগালফিং। আর উইকলি চার্টে এক সেকেন্ড, কোনটা বলছিস, ওইটা কোন একদম মাস, টপে যেটা রিসেন্ট রিসেন্ট একদম একদম রিসেন্ট। একদম রিসেন্ট, হ্যাঁ এটাতে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বলতে যে পারি, দুটো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে একটা তৈরি হচ্ছে, এখানে একটা বিয়ারিশ হারামি তৈরি হচ্ছে, বাট তবু এটাকে একটুখানি অবজার্ভ করা দরকার, বিকজ मेरे हिसाब से दिस नॉट एग्जैक्टली, बट यस थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल का रूल अप्लाई कर सकते हो। बियरिश हरामी, मैंने चांसेस इज वेरी हाई कि अपकमिंग फ्यू डेज में मार्केट इसमें थोड़ा डाउन ट्रेंड जाएगा, बट फिर भी ऑब्जर्व करो, आप देखो कि इस वीक के बाद इसका क्या सिचुएशन होता है, स्विंग ट्रेडर के लिए स्पेशली, फॉर स्विंग ट्रेडर ऑब्जर्व करिए, अगर नेक्स्ट पैटर्न आपको बेयरिश दिखे तो यू कैन टेक पोजीशंस। वीकली पोजीशंस में आपको थोड़ा मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, हेल्प करता है काफी। यस सर, आई थिंक ऑब्जर्वेशंस बढ़ रहा है सर, ऑब्जर्वेशंस बढ़, ठीक है सर, तो इस तरह से आप पोजीशन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको बेरिश हरामी का भी शॉर्ट सेलिंग का भी पोजीशन दे रहा है,
आपको क्या करना चाहिए, जो आपका पैटर्न 2 होगा, जैसे यहाँ पर देखिए पैटर्न 2 का क्लोज आपका सेल होना चाहिए और दोनों पैटर्न का जो हाईएस्ट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो IDFC में ये लिया गया था, इसका पैटर्न 2 का क्लोज है 124, तो दिस शुड बी योर सेल प्राइस। अगर आप स्पॉट मार्केट में हो तो अभी फिलहाल इंट्राडे करो, सेम कॉन्सेप्ट बाद में हम लोग ऑप्शन में या फ्यूचर में देखेंगे, मैंने अप्लाई करेंगे, उस पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। बट फिलहाल आप एटलीस्ट इंट्राडे में अपना हाथ को जमाओ सर, इंट्राडे में एटलीस्ट आपका हाथ को जमाओ, कोशिश करो, सीख जाओगे, डोंट वरी। अच्छा फिलहाल आप और एक चीज देखो, ये अगर आपका सेल होगा तो पैटर्न 1 पैटर्न 2 में हाईएस्ट क्या है, 129.70 दोनों का हाई है। चलो कोई बात नहीं, 129 को आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। मैंने मार्केट अगर बाई चांस ऑपोजिट पॉइंट में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपका टारगेट है कि मार्केट गिरेगा, पर अगर मार्केट वापस बुल हो गया तो आप 5% लॉस झेलने के लिए रेडी रहो, 5 रुपीज पर शेयर लॉस झेलने के लिए रेडी रहो। देखो सर, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोने के लिए रेडी होना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा, ये भी एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें आप लिमिट लगा सकते हो, अनलिमिटेड नहीं, खुला रखना बहुत खतरनाक हो जाएगा, ओपन मत रखो, क्या पता आपने देखा ही नहीं और इतना लॉस हो गया कि आप उसको संभाल ही नहीं पाए, तो वही है। तो अगर आप रिस्क टेकर हो तो पैटर्न 2 में ही रिस्क ले लो, और अगर आप रिस्क एवर्स हो तो पैटर्न 2 के बाद और एक सेशन आप देखो, फिर जाके अगर आपको लगे कि एज पर योर थॉट प्रोसेस चल रहा है मार्केट, तो आप पोजीशन ले लो और अपना ट्रेड इनिशिएट करो। दिस इज ऑल अबाउट हरामी। नाउ होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है सर, आइडेंटिफाई फ्रॉम योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आइडेंटिफाइंग बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी इन रिसेंट मार्केट, ठीक है। आप कुछ भी पैटर्न मैंने कुछ भी टाइम सेशन देखो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप वीकली करो, 1 मंथ का चार्ट देखो, डे चार्ट देखो, आवरली देखो, मिनट का देखो, आई डोंट हैव इशू दैट, आप अपना आइडेंटिफिकेशन बढ़ाओ, बस मैं यही चाहूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है इस हफ्ते का, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, एंड देखो एस्टेब्लिशमेंट मैंने मार्केट एस्टेब्लिशमेंट कैसा रहा, कितना बार मार्केट धोखा दिया और कितना बार मार्केट एक्चुअल में गेन दिया। हेलो, डोंट यूज सॉफ्टवेयर, यूज योर इमेजिनेशन, मैंने इमेजिनेशन नहीं बोलेंगे, यूज योर आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको बताता है, बट मैं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर छोड़ो, आप कैंडल ढूंढो, सॉफ्टवेयर छोड़ो, आप कैंडल को ढूंढो, मैंने अगर आप खुद कैंडल ढूंढना सीखोगे तो सॉफ्टवेयर से बेहतर काम करो। एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि सॉफ्टवेयर ने इंसान को नहीं, इंसान ने सॉफ्टवेयर को बनाया, ठीक है। ओके सर, तो आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, ठीक है, कल मिलेंगे सर। ओके सर, ঠিক আছে অমলেন্দু দা, ওকে ওকে, बाय নেক্সট सर। উইক থেকে অফলাইন হবে, ঠিক আছে, অফলাইন নেক্সট উইক हाँ থেকে। ठीक है सर, टाटा। টাটা।